बातों से नहीं आता बदलाव। सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया पेपर। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। इस वक्त जनपद बलिया से बड़ी खबर मिल रही है। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल के बयान पर गरमाई राजनीति। पूर्व मंत्री नारद राय ने जिलाधिकारी को सौंपा पत्र, कहा समाज को बांटना चाहते हैं मंत्री शुक्ल। प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य राज्य मंत्री एवं सदर विधानसभा के विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला द्वारा मीडिया को दिया गया बयान और जिला अधिकारियों को सौंपे गए पत्र, जिसमें नगर की मस्जिद से उठने वाली अजान और नमाज की आवाज से विद्यार्थियों सहित आम लोगों को परेशानी का जिक्र करते हुए तत्काल प्रतिबंध लगाए जाने के लिए पत्र लिखा गया है। बुधवार को सपा नेताओं ने जबरदस्त विरोध कर दिया है। पूर्व मंत्री नारद राय ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री का यह कार्य बलिया की गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने वाला कार्य है, समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा धार्मिक त्योहारों पर डीजे इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है, परंतु क्या यह कार्य केवल वर्ग विशेष पर लागू है, जबकि अन्य आयोजनाओं में खुलेआम डीजे का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि शुक्ला जी को आगे भी लड़ाई लड़नी है, इसलिए उन्हें ऐसा बयान देकर समाज को बांटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उनके बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में श्री राय ने कहा कि अपने कार्यकाल में भी श्री शुक्ला ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिससे बलिया का विकास हो सके। इसी संबंध में आज जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा। इसी दौरान जमाल आलम ने मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल की निंदा करते हुए कहा कि मंत्री जी बलिया बस्तियों के भाईचारे को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं, जबकि ऐसा होना संभव नहीं है। बलिया से हसन खान की रिपोर्ट। चाहते थे, लेकिन कई कारणों से हम सोच रहे हैं कि बात स्वतः बन जाए तो बेहतर हो, क्योंकि बलिया में जो गंगा जमुनी तहजीब का विशाल कायम हुआ, आज तक कभी हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम के सवाल पर खाई नहीं बनी है। लेकिन इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर से बलिया जनपद में, इन लोगों को होड़ लगी हुई है बदतमीजी की भाषा बोलने की। ऐसी भाषा जिसको बोलने से समाज टूट जाए, ऐसी भाषा जिसके बोलने से भाईचारा ख़त्म हो जाए, इसके लिए होड़ लगी हुई है। और उसी क्रम में यहाँ के राज्य मंत्री जी ने अफरा तफरी में कुछ ऐसी बात कर डाली जो मुमकिन है ही नहीं। उनको अजान की पर लाउड स्पीकर के आवाज़ से बड़ा परहेज है, बहुत तकलीफ़ है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जी हैं, चाहते तो मस्जिद के इमाम को बुला लेते, कलेक्टर को बुला लेते, मंदिर के पुजारी को बुला लेते और सबसे बात करके कोई रास्ता निकाल सकते। क्या मनसा लग रही है? सुप्रीम कोर्ट के मनसा इनकी क्या लग रही है? उनकी मनसा साफ है कि 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास का कोई काम नहीं किया। कितना दुखद है कि यहाँ के राज्य मंत्री जी ने न मुख्यमंत्री को कभी पत्र लिखा, न कलेक्टर को पत्र लिखा, न प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि बलिया में जो विकास का काम रुका हुआ है, नया होना तो अलग की बात है, उसके लिए धन मुहैया करने का काम करें। यहाँ का ट्रामा सेंटर सिर्फ और सिर्फ स्टाफ के लिए न होने के कारण बंद पड़ा हुआ है। यहाँ का विश्वविद्यालय धनाभाव के कारण रुका पड़ा हुआ है। यहाँ का जो जनेश्वर मिश्रा सेतु का एब्रोज का काम है, धनाभाव के कारण रुका हुआ है। यहाँ का लोहिया बाजार जो अधूरा है, धनाभाव के कारण रुका हुआ है। यहाँ सीवरेज का जो काम है वो धनाभाव के कारण रुका हुआ है। राज्य मंत्री जी ने कभी भी बलिया के इस बड़े इशू पर एक भाई पत्र लिखने का काम नहीं किया है। बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है ऐसे राज्य मंत्री के इस पत्र को पढ़ करके, देख करके, कि उन्होंने सौहार्द बिगाड़ने के लिए ऐसा पत्र लिखा है जो आज तक न हुआ है न कभी होगा, कभी आपने सुना भी नहीं होगा। हम अभी जिलाधिकारी महोदया से भी कहे हैं कि कभी भी मस्जिद के माइक से कभी भी चंदा की मांग, चंदा के लिए अपील नहीं किया गया है। इतिहास गवाह है। यह सही है कि मंदिर पर जो माइक बजता है
वहाँ माइक से चंदा की मांग करी जाती है और अजान तो 2 मिनट 2.5 मिनट का होता है और किसी को एतराज़ नहीं। न मीठी के लोगों को एतराज़ है, न सतनी सराय के लोगों को एतराज़ है, न आवास विकास को एतराज़ है, न हरपुर को एतराज़ है, न किसी स्कूल को एतराज़ है। अधिकारी महोदया के पास आकर के अपनी बात को रखने का काम किए और आपके माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि आप इस देश को क्या देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। यह अखंड भारत है, यहाँ पे तमाम जाति और पंथ के लोग एकजुट होकर के रहने का काम किए और ख़ास तौर से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बलिया की गंगा जमुनी तहजीब रही है, आप देखते होंगे कि वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दीपावली हो या ईद हो या होली हो, तमाम त्यौहार हम तमाम पंथ के लोग एकजुट होकर के मनाने का काम करते हैं। लेकिन जो आज भयावह स्थिति पैदा किया जा रहा है, इस समाज को दूषित किया जा रहा है, इसका क्या कारण है? आप क्या संदेश देना चाहते हो समाज के अंदर? हमारे बलिया की मोहब्बत को क्यों ख़त्म करना चाहते हो? हम लोग उनको यह संदेश देना चाहते हैं। मैं हिंदू भाइयों के तरफ से, अपने आवाम की तरफ से, सबके तरफ से यह संदेश देना चाहता हूं कि इस उलूल जुलूल बातों में आप फंसने का काम मत करिए, अन्यथा आपके लिए बहुत घातक होगा। अगर हम लोग भी उद्वेलित हो जाएं, जिस तरह आपकी भावना है, वो तो चाहते हैं कि बलिया की तहजीब को ख़त्म किया जाए, बलिया की मोहब्बत को ख़त्म किया जाए। ऐसा हम समाजवादी पार्टी के लोग कतई नहीं होने देंगे और उनको संदेश देना चाहते हैं कि अगर वास्तव में आपको पॉपुलर होना है तो टिकटॉकर बन जाओ, टिकटॉक बनाओ। निश्चित तौर पर पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया जानने का काम करेगा। हम जाति और धर्म में हम लोग जो हिंदू मुसलमान एकजुट होकर के तमाम त्यौहार और तमाम पूजा पाठ एकजुट होकर के करने का काम करते हैं, इसमें फंसने का काम मत करिए, अन्यथा आपके लिए बहुत ही यह घातक होगा।